वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम व इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। नाते मुस्तफ़ा रिफ़ाते अर्श से भी रुतबा है बाला तेरा। आप इधर देखेंगे, वो अपना काम करेंगे, आप इधर। रिफ़ाते अर्श से भी है, रिफ़ाते अर्श से भी रुतबा है बाला तेरा। नाते रसूल मक़बूल है। व रफ़अना से आया जिक्र है ऊंचा तेरा। सूरज उल्टाया इशारे से कमर चीर दिया। मिल्क हर शय है तेरी, कुल पे है कब्जा तेरा। काबा व अर्श से आला है जिना से बाला, जिना जन्नत। रिफ़ाते रश्क करें जिस पे वो रोज़ा तेरा। तिश्नगी दूर हो सैराबी सदा की हो नसीब, हौज़े कौसर से मिले जिसको भी कतरा तेरे। पै करे नूर की ये शान के साया न बना। इधर इधर उधर नहीं, इधर छोड़े उसको, बल्कि बंद कर दे उसको। पै करे नूर की ये शान के साया न बना, खल्क ने पाया मगर फजल का साया तेरा। जब हुजूर का जिक्र हो ना तो फिर हुजूर के लिए बैठे, ना देखे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है। छोड़ सिर्फ हुजूर का जिक्र, ठीक है। हम तक गोश हो ताकि आपको लुत्फ आए, जिक्र सरकार का लुत्फ उठाएं, सरूर दिल को मिले, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए। सुने, पै करे नूर की ये शान के साया न बना, खल्क ने पाया मगर फजल का साया तेरा। तेरी तकसीम से बढ़ती है जहां में नेमत, देने वाला है खुदा, बांटने वाला ओहदा तेरा। सारा आलम है फिदा जिस पर वो रब को भाया। ये देखिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। सारी हुजूर की शान लिखी हुई है। सारा आलम है फिदा जिस पे जो रब को भाया है। हसीन नूर मुजस्सम वो सरापा तेरा है, हसीन
नूर मुजस्सम वो सरापा तेरा। सारे असहाब हिदायत के बने हैं तारे, असहाबी का नजूम। सारे असहाब हिदायत के बने हैं तारे, कश्ती नूह की है मिस्र घराना तेरा। किश्ती नूह की मिस्र है घराना तेरा। मेरे आलाम को आराम में बदला तूने, आलाम दुख मसाइब परेशानी, मेरे आलाम को आराम में बदला तूने। जब भी मुश्किल पड़ी काम आया सहारा तेरा। दूर हो जाए बलाएं न कभी पास आए, दूर हो जाए बलाएं न कभी पास आए। चश्मे रहमत हो महफूज रहे बंदा तेरा। चश्मे रहमत हो तो महफूज है बंदा तेरा। देखें जो रजा वाले हैं वो झुक जाएंगे। फिराक़े बातिला को धूल चटाई जिसने, फिराक़े बातिला को धूल चटाई जिसने, वो रजा हिंद में है चाहने वाला तेरे। वो रजा हिंद में है चाहने वाला तेरे। अभी आपने नाम सुना ना आला किस पाए का, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। फिरक़े बातिला को धूल चटाई जिसने, वो रजा हिंद में है चाहने वाला तेरा। ला नहर में है बिशारत के जो आए पाए, ला नहर छिड़कना नहीं महबूब, साइल को खाली नहीं लौटाना। ला नहर में है बिशारत जो आए पाए, है ये बुरहान भी एक साइल मंगता तेरा। है ये बुरहान एक साइल मंगता तेरा। हम भी मंगते हैं, इस महफिल में क्यों आते हैं? मंगते बन के आते हैं। ये खाली झोलियां हमारी ये रहमतों से भर जाएंगी, मुरादें मिल जाएंगी, रहमतें मिल जाएंगी, बरकतें मिल जाएंगी और रब राजी हो जाएगा, अल्लाह के महबूब राजी हो जाएंगे, दिल में हुजूर की मोहब्बत बस जाएगी, अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल में आ जाएगी, अल्लाह वाले बन जाएंगे। अल्लाह सब कह दीजिए आप। ये तो बयान से पहले नाते मुस्तफा मैं कहा चलो सुना दें, हुजूर का जिक्र हो जाए। तज़किरे सारे हुजूर के, तज़किरे सारे हुजूर के हैं, सारे तज़किरे हुजूर के हैं। जो रब की शान बयान करते हैं तो वो भी हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसमें भी जिक्र मुस्तफा है। अल्लाह तबारक व तआला पहचानने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मस्जिद में तरबियत अकाइद व आमाल और तज़किया और बिलखुसूस एक ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। और इस बार मैं देख रहा हूँ, गुज़श्ता साल भी ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयानात एक पूरी सीरीज है। पहले यकम से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 10वीं महफिल है, 9वीं महफिल। आप रोज जय्यद उलमा से, बड़े बड़े मुबल्लिगीन से, सुलहा से, औलिया से आप बयान सुन रहे हैं, अल्लाह वालों से आप बयान सुन रहे हैं और वो आपको अल्लाह वालों की बातें सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। और इस दौरान साथ इल्म दीन का खजाना भी आपको मिल रहा है। अभी मैंने कारी साहब से पूछा तो हजरत ने बताया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वुज़ू के, तहारत के मसाइल सिखा चुके और शुरकाए मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज ये मसाइल सीख रहे हैं, जिनमें नमाज की शराइत, नमाज के फराइज, नमाज के वाजिबात, मुफ्सदात, बल्कि कज़ा नमाज का तरीका और मुसाफिर की नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन मजालिस महाफिल की बरकत से सीखने को मिला। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सई है
किबलाकारी साहब को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और इस मस्जिद की इंतजामिया और आप सब पर, हम सब पर अपना खास फजल व करम फरमाए। ये जो लम्हात हैं बड़े कीमती हैं। आप यहाँ आते हैं और अल्लाह के घर में आना ही इबादत है, सवाब है। वहाँ बैठना भी इबादत है, सांस लेना भी इबादत है। और माशाअल्लाह आप तो तिलावत कुरान, नाते रसूल मकबूल, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा, इल्म दीन अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो मौजू है हमारा वो बड़ा अहम है और इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनको बयान करना हम जैसों का काम नहीं है। वो शख्सियत इतनी बड़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि उनका शोहरा है दुनिया में। जहां मुसलमान आबाद हैं, जहां अहले मोहब्बत रहते हैं, जिनके दिल इश्क मुस्तफ़ा में धड़कते हैं, वो सब जानते हैं कि दुनिया में एक शख्सियत है जिनका नाम है सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुन्नी हो और गौसे पाक का नाम ना आता हो, लब पर ना हो, ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो शोहरा अता फरमाया। थोड़ा सा आपका फजल व कमाल, आपका इल्मी मकाम, ये आप समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मर्तबा कमाल अता फरमाया जो बड़ों बड़ों को हासिल नहीं हुई। 470 हिजरी में आपकी पैदाइश है और तकरीबन 18 साल की उम्र में आप बगदाद तशरीफ लाए। बाज़ ने इससे कम भी लिखा। और जब बगदाद में आप तशरीफ लाए तो आपकी तशरीफ आवरी से पहले बगदाद में एक बहुत बड़े इमाम के इल्म का तोती बोलता था, बहुत बड़े आया, जिनका नाम है इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह। बगदाद और इराक, बिलादे इराक कुर्ब जवा के सबसे बड़े आलिम इमाम गजाली रहमहुल्लाह। इमाम गजाली बगदाद को छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। जितना रब की तरफ से हुक्म था, ड्यूटी जितनी लगी थी बगदाद में पूरी की, और बगदाद से रुखसत हो रहे हैं, जा रहे हैं किसी और इलाके में, और सरकार गौसे पाक तशरीफ ला रहे हैं। और फिर बगदाद आए, फिर बगदाद ही के हो गए। अहले बगदाद की खुश नसीबी के आपने तकरीबन 73 बरस बगदाद में गुजारे। कितना अरसा? 70 से ज़ायद, तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 73 इयर्स स्पेंट इन बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब देखिए कितना बड़ा अरसा है। और आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 91 बरस, 90-91 बरस, इतनी तवील उम्र आपने पाई। और सात नस्लों की आपने तरबियत फरमाई। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्म हासिल किया बड़े बड़े मशाइख से, बड़े बड़े उलमा से, जो अपने वक्त के इमाम थे कुरान में, फिक़्ह में, हदीस में, तफसीर में और फलसफा में, उलूम व फ़नून में जो माहिर थे, उनके पास आप हाजिर हुए और उनसे आपने इल्म दीन सीखा। देखो, हम जिन से मोहब्बत करते हैं उनकी बायोग्राफी भी हमें पता होनी चाहिए, उनका इल्मी मकाम क्या है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत के अंदर
हुजूर गौस पाक का तारुफ क्या है? वो 11वीं वाले पीर जिन्होंने डूबी हुई किश्ती तराई थी। बस इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। उनका फजल कमाल देखे कितना है, उनका इल्मी मकाम कितना है, कितने बड़े मुहद्दिस, कितने बड़े मुफस्सिर, फिक्र में कितना बड़ा नाम सय्यिद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इल्म हासिल किया। और वो फिर एक बड़ा तवील सिलसिला है आपकी रियाजतों का, आपके मुजाहिदात का, जो आपने फाका कशी के अय्याम गुजारे, आपने कई कई दिन खाने को नहीं मिला लेकिन जबान पर शिकवा नहीं मिला है। और इल्म दीन का जो सफर आपने इख्तियार किया था, आप उस मंजिल को छोड़ा आपने नहीं, उस रास्ते को छोड़ा नहीं, बल्कि उस सफर को जारी रखा यहाँ तक कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मकाम मर्तबा अता फरमाया कि जो आपके शेख थे, उन्होंने अपना जामिया, अपना मदरसा आपके सुपुर्द कर दिया। और जब आप मसनदे तदरीस पर फाइज हुए, सारे औलिया के इमाम जिनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, उनका इल्मी मकाम देखे कि वो कुरान का दर्स देने वाले, हदीस का दर्स देने वाले, इल्म दीन पढ़ाने वाले। तो कैफियत क्या हो गई आपके दर्स की कि हर तरफ आपके इल्म का शोहरा हो गया। और आपकी जो मजलिस से वाज होती, जब आप दर्स देते, तदरीस फरमाते, दर्स कुरान देते, तो उसमें शुरका की तादाद 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गए। को मल्टीमीडिया नहीं है, को लाउड स्पीकर नहीं है, को कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये जराए, ये सोर्सेस नहीं है। और जैसे सामने बैठा सुन रहा है, आखिरी भी वैसे ही सुन रहा है। ये फजल कमाल जी। या बड़े बड़े इमामों ने तज़किरे किए हैं, यहाँ तो हम बयान कर रहे हैं ना, बड़े बड़े अपने वक्त के इमाम, उनकी किताबें उठाएं और वो के जो दूसरे मसलक के इमाम हैं, जिनको वो बड़ा समझते हैं, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर, इमाम इब्न तैमिया ने अपनी किताब के अंदर इनकी तौसीफ की है कि शेख की करामात हद तवातुर को पहुंच चुकी है। जितनी करामात आपकी मशहूर हुई आपके जमाने में, आपसे पहले किसी और की मशहूर न हुई। अल बिदाया वन निहाया में अल्लामा इब्न कसीर इनकी तहसीन करते हैं, और जब भी इनका जिक्र करते हैं वो अश-शाइख अल इमाम, जब भी इनका नाम लिखते हैं अश-शाइख अल इमाम अब्दुल कादिर जीलानी, इस अंदाज में इनका नाम लिखते हैं। और इल्म का आलम क्या है कि शुरकाए मजलिस कौन है? अवाम। अवाम तो है खवास, बड़े बड़े उलमा और दर्से कुरान देने वाले, दर्से हदीस देने वाले हुजूर गौसे पाक से दर्से कुरान सुनने के लिए आते हैं, दर्से हदीस सुनने के लिए आते हैं। और इनका आलम ये है कि 4000, 4500 उलमा हुजूर के मलफूजात लिखते, सैकड़ों दवातें पेश की जाती हैं। और उस वक्त हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशादात फरमाते हैं, और लिखने वाले अवाम नहीं खवास उलमा हैं। और आपके खिताब की कैफियत क्या है? सुनने वालों ने और लिखने वालों ने लिखा कि आपके खिताब में बिजली की सी कड़क, ऐसा जैसे बिजली कड़कती है, और फौरन आप के मलफूजात दिल पर असर करते हैं। इमाम इब्न तैमिया जो गैर मुकल्लिदीन के नजदीक बड़ी मुसलमा शख्सियत,
उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि हजरत की सबसे बड़ी करामत यह है कि इन्होंने मुर्दा दिलों की मसीहाई की। सबसे बड़ी करामत मुर्दा दिलों की मसीहाई की, जिनके दिल मुर्दा हो गए, जिनके दिल जिक्र इलाही से खाली थे, जिनके दिलों में हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल, हुब्बे जाह, जिनके दिल में बस चुके थे। शेख ने नजरे करम की, जो एक मर्तबा मजलिसे गौसे पाक में आ गया तो वो फिर हुजूर गौसे पाक का ही हो गए। ये मकाम मर्तबा और कैफियत क्या होती? आपकी मजलिस में जो उठता गुनाहगार आता तो तौबा करके जाता, काफिर आता तो नूरे ईमान लेकर जाता। आप फरमाते 5000 यहूदी मेरे हाथ पर ताइब हुए और मुसलमान हुए, 5000 ईसाई और हजारों लाखों लोगों ने हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की और आपकी मजलिस की बरकतें हासिल की और तौबा ताइब होकर वो अल्लाह वाले बन गए। ये हुजूर गौसे पाक का फजल कमाल। और जब आप कुरान का दर्स देते तो एक आयत, इल्म का मकाम ये था, एक आयत जब उसकी तफसीर बयान फरमाते ये अल्लाह का फरमान है, इसकी एक तफसीर मुफस्सिरीन ने ये बयान की, एक तफसीर ये है, एक ये है, एक ये है। तो कैफियत क्या होती कि आप एक आयत की 5 5 8 8 10 10 11 15 20 और एक मजलिस में अल्लामा इब्न जोजी वो हाजिर थे। और जब आप तफसीर बयान कर रहे थे, जब आपने कहा कि एक इस आयत की एक तफसीर ये है, उन्होंने सर हिलाया, यानी मैं जानता हूं। फिर आपने कहा इसकी तफसीर ये है, फिर सर हिलाया, मैं जानता हूं। आपने जब 11 तफसीर बयान की तो 11 तक तो अल्लामा इब्न जोजी सर हिलाते रहे, और जब आपने 12वीं तफसीर बयान की तो उन्होंने सर नफी पे हिलाया, यानी मैं नहीं जानता अपने वक्त का। फिर आपने आगे फरमाया कि इसकी तफसीर एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, हत्ता कि आपने उस मजलिस में एक आयत की 40 तफसीर बयान। और कैफियत क्या हुई? अल्लामा इब्न जोजी रहमहुल्लाह वजद में आए और वजद में आके अपना गिरबान चाकर, वजद में आके अपना गिरबान चाकर। मैं आपको आज की बात बताता हूँ, शायद सुन के आपको ताज्जुब होगा, गिरबान चाक करने वाली क्या बात है। आज एक साहब मुझे कहने लगे, वो डॉक्टर प्रोफेसर बड़ी उम्र के हैं, वो कहने लगे कि फलां आलिम दीन हमारे इलाके में आए, इश्क मुस्तफा पर उन्होंने ऐसी बात की, कहते मैं खड़ा हुआ, मैंने अपना गिरबान चाका। ऐसा जोरे बयान, ऐसा अंदाज कि लोग बेकल हो गए, बेखुद हो गए कि क्या हजरत ने क्या बात फरमा दी। तो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। तो आज के उलमा का ये आलम है, तो हुजूर गौसे पाक के खिताब का आलम क्या हो। अब देखिए ना, आप सुनते चले आ रहे हैं, आप कहते हो पहले दिन तो क्या खूबसूरत खिताब हुआ है, दूसरे दिन क्या हजरत ने बातें बयान की हैं, और चौथे दिन ख्वाजा मोहम्मद इसरानी उनके क्या तज़किरे हुए हैं, वो फलां आयत कितनी प्यारी पढ़ी गई है, वो हदीस देखो कैसे कैसे गुलदस्ते, कैसे कैसे फूल चुन के लाए और गुलदस्ता सजा दिया, और उस गुलदस्ते से उठने वाली खुशबुओं ने हमारे मसामे दिमाग को मुअत्तर और मुअम्बर कर दिया। तो हुजूर गौसे पाक की खिताबत का अंदाज़े बयान का आलम क्या होगा, उनका आलम क्या होगा। और ये बाज क्या अक्सर उलूम जो हम सीखते हैं, हम हैं हजरत तशरीफ फरमाए, हजरत तशरीफ फरमाए, आप कितने अक्सर उलूम का सभी होते हैं, यानी सीखते हैं, लर्न करके उस्ताद के पास जाते हैं, उस्ताद बताते हैं ये बा है, ये ता है, ये जीम है, ये सा है, ये सीन है, ये सौद है, ये दौद है,
इसको ये हमजा है, ये आइन है, फिर जोर से सीखते हैं ऐसे है। फिर आप पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ये एक स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप कुरान को तरकीब के साथ पढ़ना। फिर आप कहते हैं जी जरा कारी साहब मुझे लहजा भी सिखाओ। फिर कारी साहब सिखाते हैं, इसको यूं पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अपने अपने लहजे में सिखाते हैं। और अगला स्टेप, एक अगला मरहला, फिर इससे अगला मरहला क्या है वो भी हम सीखते हैं। ये बताइए ये कुल का माना क्या है, ये अलहम्द का माना क्या है? ये सीगा जो है ये माजी का है, मुजारे का है, ये ताकीद का है, कौन सा है? इसका माना क्या है? ये हर्फ है या ये इस्म है, इसमें फाइल है, मफऊल है, ये क्या माना देता है? ये एक मरहला। फिर आगे समंदर है, पूरी इल्म की यूनिवर्सिटी है, जामिया है पूरा, कितने शोबे हैं। सीखते सीखते फिर एक आलिम दीन बनता है जिसको आप मस्जिद का इमाम बनाते हो और 10,000 रुपए उसकी खिदमत करते हो महीने बाद। 8 साल पढ़ने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद, 5 नमाजें हर रोज पढ़ाई महीने के बाद, इमाम साहब ये आपका वजीफा 10,000 अलमिया है। हर जगह नहीं है जी, हर जगह नहीं है, कई जगह ऐसे भी है, लेकिन अक्सर मोर देन 90% बड़े बड़े उलमा देखे ज़ोहद तक़वा तहज्जुद गुज़ार, उनके पास बैठने से रब याद आ जाए। जो हदीस में है कि अल्लाह का वली वो होता है कि जब उसकी सोहबत में आए तो रब याद आ जाए, ऐसे ऐसे। लेकिन हालत ज़ात अल्लाह की। तो मैं बात उधर चली गई, बात समझा रहा था कि वो उलूम क्या है, कसबी सीखते, और जो अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उलूम वहबिय्या अता फरमाता है, इल्मे लदुन्नी अता फरमाता है, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी जनाब से इल्मे लदुन्नी अता फरमाता है। वो फिर उस इल्म के लिए किसी के मोहताज नहीं होते, रब दिल पर इल्का फरमाता है। इल्का वो दिल पर, वो उलूम, वो मारिफ वो दिल पर उतरते हैं। वो किसी शेख की निगाह से जब निगाह पड़ती है, पर्दे उठ जाते हैं, हिजाबात उठ जाते हैं, और वो सारे उलूम दिल के अंदर आ जाते हैं। किसी मदरसे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैफियत, यानी वो सिर्फ मदरसों से नहीं मिलता। मदरसे में जाते हैं हमारे गौसे पाक 40 साल दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतु खुतबा, आपने फरमाया मैं 40 साल इल्म का दर्स देता और लेता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम कुतुबियत अता फरमाया। मकाम कुतुबियत जानते हो? मकाम कुतुबियत क्या है जानते हो? कुतुब सितारा नाम सुना है? कुतुब सितारा जब नजर आ जाए तो मंजिल मिल जाती है। कुतुब सितारा भटके हुए राही को मंजिल तक पहुंचा देता है। वो देखो कुतुब सितारा है, अब ये नजर आ गया, अंधेरी रात है, ये सितारा चमक रहा है, अब मंजिल नहीं गुम होगी, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो कुतुब उसे कहते हैं जब सारे सितारे बुझ जाएं, कुतुब जो है वो रोशन होता है, सारी दुनिया की रहनुमाई करता है, वो सबका रहनुमा होता है। कुतुब उसे कहते हैं। चक्की का जो पार्ट चलता है ना, वो किल्ली होती है, जिसके गिर्द वो पार्ट घूमता है, वो कुतुब। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे तरीबा, काबा करता है तवाफे, वो कुतुब होता है। तो ये उलूम सिर्फ कसबी नहीं है, बल्कि वहाबी होते हैं, रब की अता होते हैं। रब इन्हें अता फरमाता है जिसको चाहता है, इल्मे लदुन्नी को अता फरमाता है। और कैसे हुआ? हमारे गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु को उलूम कैसे मिले, ये मकाम कैसे मिल गया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में रजा सारे रजा के गुण गाते हैं, ए रजा ए रजा ए रजा। रजा कहता है, फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको
शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है, किसके लाडले हैं? हुजूर के लाडले। किसके लाडले? हुजूर के लाडले। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब देखें लाडले बेटे की शान देखें, मकाम देखें। हुजूर फरमाते हैं कि हुजूर गौस पाक जोहर की नमाज का वक्त अभी नहीं हुआ, जोहर की नमाज से कब्ल मकाम जो मिल चुका था, फरमाते हैं हालते बेदारी में नाना जान को देखा, जाने कायनात को अपनी आंखों से, जागती आंखों से बेदारी में देखा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अब्दुल कादिर बगदाद में आ चुके हो, इल्म सीख चुके हो और पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, वाज क्यों नहीं करते? स्पीच क्यों नहीं करते? बयान क्यों नहीं करते? अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये सारे अरबी हैं और मेरा ताल्लुक अजम से। आप अजमी, खुद अजमी नहीं हैं, आप हुजूर की औलाद से, आपका सिलसिला वालिद की तरफ से हज़रत इमाम हसन तक पहुंचता है। तो आप चूंकि पैदाइश आपकी अजम ईरान के इलाके में, गीलान या जीलान में हुई, तो मैं वहां से आया हूं, तो इसलिए तो सारे के सारे अरबी बोलने वाले हैं, हालांकि आपको भी आती थी, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट है मुझे। तो आपने फरमाया अच्छा मुंह खोलो। हुजूर ने फरमाते हैं मैंने मुंह खोला और मेरे आका ने अपना लुआबे दहाने अक़दस मेरे मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुआबे दहाने अक़दस, खारी कुएं में पड़े तो कुएं मीठे होते हैं। सुभान अल्लाह। और हज़रत कतादा की आंख पर लगे तो आंख की बिनाई पहले से तेज हो जाए, दूसरी बिनाई कमजोर हो जाए और वो बिनाई सारी जिंदगी जाए ना, वो लुआबे दहाने अक़दस, वो हमारे गौसे पाक, उनके दहाने अक़दस में मेरे आका ने डाला। कितनी बार डाला? 7 बार, 7 टाइम्स। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब हुजूर गौसे पाक के दहन में डाला और फरमाते बस जब ये बरकतें मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जोहर की नमाज अदा की, जोहर की नमाज से फारिग होकर मैं बैठा ही था कि मेरे बाबा सैयदना अली और मुर्तज़ा तशरीफ ले आए। ख्वाब की बात नहीं है, हालत बेदारी में जागते हुए अपने बाबा को देखा और उन्होंने वही कहा और मैंने वही अर्ज किया और उन्होंने कहा मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो उन्होंने भी मेरे मुंह में अपना लुआबे दहन मेरे दहन के अंदर डाला। और कितनी बार? 6 बार। मैंने अर्ज किया कि हुजूर ने 7 बार और आपने 6 बार, तो फरमाया कि हुजूर के अदब का लिहाज है। हुजूर तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये है लाडले बेटे, ये है लाडले बेटे। फिर रब ने वो उलूम अता फरमाए कि सुनने वाले सुनते चले गए। अलामा इब्ने हजर अस्कलानी हो, अलामा इज़्ज़ुद्दीन इमाम इब्ने तैमिया हो, या अलामा इब्ने क़ुदामा हम्बली फिक़ह हम्बली के इमाम बहुत बड़े, वो सब ये लिखते हैं कि शेख का जो मकाम अपने दौर में उलमा पे था, कोई आपका हम पल्ला न था जो रब ने आपको मकाम और मर्तबा अता फरमाया। कादरिया यूनिवर्सिटी जो आपने वो जामिया कायम किया, 4000 से ज़ायद उसकी शाखें पूरे इराक और ईरान के अंदर थी। हर सू चारों तरफ शर्क और गरब शुमाल और जुनूब में हुजूर गौसे पाक सिलसिला कादरिया आलिया की नूर और रोशनी फैल चुकी थी और सब आपके नियाज़मंद थे, आप के ही फैज़ याफ्ता थे और हर तरफ हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शोहरा हो चुका। ये मैं आपके इल्मी मकाम में से चंद बातें मैंने आपको बताई, सिर्फ एक कोटेशन जो आपने अपना एक खिताब फरमाया, एक इक्तिबास, उसके बाद बात खत्म।
हम करामात सुनते हैं, ये भी सुने कि हुजूर क्या फरमाते हैं। आपने अपने मुरीदों से, अपने मुतवस्सिलीन से खिताब करते हुए क्या क्या इरशाद फरमाया। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका दौर था, ये आपका दौर बड़ी अहमियत का हामिल है। आपने 5 अब्बासी खुलफा का जमाना पाया है। कितने? 5 अब्बासी खुलफा, जो बगदाद में उनका पाया तख्त था, और उस वक्त सल्जूकी खानदान, उनकी भी हुकूमत थी साइड पर, उनके मामलात भी आपके सामने थे। और बड़ी ही अहम बात, बड़ी अहम बात वो ये है कि जो आपके खुलफा, आपके शागिर्द, जो आपके स्टूडेंट्स थे, जिनकी आपने तरबियत की, आगे उन्होंने तरबियत की, आगे उन्होंने तरबियत की, ये वो टीम तैयार हुई, इतनी बड़ी टीम तैयार हुई, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बैतुल मक़दिस फतह किया। उस लश्कर में मेजॉरिटी जो थी तलबा की, मेजॉरिटी जो लश्कर के फौजी थे, सिपा थी, वो हुजूर गौस पाक के गुलाम थे। आपके खुलफा, आपके शागिर्द, आपके शागिर्दों के शागिर्द, आपके खुलफा के मुरीद वो लश्कर अय्यूबी में शामिल थे। यानी जो बैतुल मक़दिस फतह हुआ, इसमें भी हुजूर गौस पाक का रूहानी फैज़, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह और कामयाबी अता फरमाई। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वो टेन्योर है हुजूर गौस पाक का, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के से पहले आप तशरीफ फरमा हुआ। अब सुने आप क्या फरमाते हैं। आपके वॉइस मेरे सामने काफी सारे हैं, इसमें से एक दो बातें एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आप एक मर्तबा मजलिस में खिताब करते हुए फरमाते हैं, उस पर नजर रखो जो तुम पर नजर रखता है। इन जुमले को दिल में महसूस करना है। फरमाते हैं उस पर नजर रखो, अल्लाह उस पर नजर रखो जो तुम पर नजर रखता है। उसके सामने रहो जो तुम्हारे सामने रहता है। उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है। ये मेरे हुजूर गौस पाक का बयान है। फरमाते हैं उसकी बात मानो जो तुमको बुलाता है। अपना हाथ उसे दो जो तुमको गिरने से संभाल लेगा और तुमको जहल की तारीकियों से निकाल लेगा और हलाकतों से बचाएगा, नजासतें धोकर मैल कुचैल से पाक करेगा और तुमको तुम्हारी सरांड और बदबू और पस्त हिम्मती और नफ्से बदकार और रफीकाने गुमराह और गुमराह कुन से निजात देगा। जो शयातीन ख्वाहिशें और तुम्हारे जाहिल दोस्त हैं, खुदा की राह के राहज़न और तुमको हर नफीस और हर उम्दा और पसंदीदा चीज से महरूम रखने वाले हैं। फरमाते हैं कब तक आदत, कब तक खुल, कब तक ख्वाहिश, कब तक रऊनत, कब तक दुनिया, कब तक आखिरत, कब तक मां सिवाय कहां चले तो उस खुदा को छोड़कर जो हर चीज का पैदा करने वाला है और बनाने वाला है। अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, दिलों की मोहब्बत, रूहों का इत्मीनान, गरारियों की सुबसदोशी, बख्शिश और एहसान, उन सब का रुजू उसी की तरफ से है और उसी की तरफ उसका सदूर है। तुम कहां जा रहे हो? तुम उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते जो तुमसे मोहब्बत करता है? तुम उसकी तरफ क्यों नहीं देखते जो तुम्हें देखता है? जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा एक एक अमल उसके पेशे नजर है। और इसी तरह आप सलातीन बादशाह से डरते नहीं थे। को गरीब आता तो आप सीने से लगाते, खाना खुद खिलाते। आप तलबा की खैर खाई खुद करते, तलबा के साथ बैठकर खाना खाते।
बल्कि वो गरीब बच्चा आता तो आप इतने शफीक उसको कपड़े पहनाते, उसके सर की सफाई करते हुजूर गौसे पाक। और कोई अमीर आता, बादशाह आ जाता तो आप उठकर अपने काशाना अक़दस चले जाते, और जब वो आता इंतजार करता, फिर आप बाहर तशरीफ लाते और उससे मिलते। तो आपसे पूछा जाता कि हजरत लोग तो इनसे मिलने की मुतमन्नी होते हैं और आप इनके आने से पहले चले जाते हैं फिर आते हैं। फरमाते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो आए, एक दुनियादार बादशाह अमीर रईस, उसके इस्तेमाल के लिए मैं खड़ा हूं, इसलिए मैं चला जाता हूं ताकि मुझे खड़ा ना होना पड़े उसके। जबकि गरीबों और फकीरों के लिए आप अपना दामन फैला लेते हैं। ये दर्स है हमारे लिए। गरीबों से प्यार कीजिए, फकीरों से, मिस्कीनों से प्यार कीजिए, और अल्लाह की मखलूक का ख्याल कीजिए जो अहले इल्म है, जिन्होंने शब रोज अपनी जिंदगी इल्म दीन की तरबीयत, इशाअत और अल्लाह की रिज़ा के लिए, अल्लाह के महबूब के लिए, दीन मतीन के लिए वक्फ की हुई है, जिनका ओढ़ना बिछोना कुरान हदीस, इत्तबाए रसूल, इशाअत दीन, इशाअत इस्लाम है। उनसे वाबस्ता भी हो जाइए, उनसे मोहब्बत भी कीजिए, और उनके साथ अपना दिली मामला बड़ा मजबूत कीजिए, उनकी खैर खाही भी कीजिए। ये हमारे लिए सआदत दारैन है। ये हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से हमें ये दर्स मिलता है। आप फरमाते हैं कि अगर सारी कायनात, सारी ज़मीन, इसके खजाने मुझे मिल जाए तो मैं क्या क्या करूं। अगर सारी जमीन के खजाने मुझे मिल जाएं तो क्या करूं। फरमाते हैं अगर मुझे मिल जाए मैं सारे भूखों को खाना खिलाऊं। वाह क्या बात है। कभी ज़हन में आता था ये लंगरे गौसिया, लंगरे गौसे आज़म, ये लंगर चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, जहां जहां सुन्नी है। और आज बड़ी 11वीं की रात है, बगदाद जगमग कर रहा है, और हुजूर गौसे पाक के आशिक परवाने दीवाने पहुंचे हुए थे, और वहां पर सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूं तुम्हारा। वहां पर वो अर्ज कर रहे हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, वो सदाएं वहां पर दी जा रही है। आज वहां बड़ी खास रात है, वहां दीवानों का हुजूम है। आज बगदाद वो जगमग कर रहा होगा आज की रात, और वहां पर कुशाका ने गौसे आज़म दरे गौस पर वहां हाजिर होंगे और झोलियां फैलाए हुए होंगे, और पता नहीं क्या कुछ उन्हें मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उनमें शामिल फरमाए। तो फरमाते हैं कि अगर मुझे सारी जमीन का खजाना मिल जाए मैं क्या करूं, मैं भूखों को खाना खिलाऊं। ये आपने फरमा दिया, और मैं देखता हूं कि लंगर गौसिया चल रहा है। देखें रब अज़्ज़ा व जल को आपकी ये फरमान इतना प्यारा लगा कि अब भूखे जो है वो सैराब होते लंगर गौसिया से। किसको कहीं से ना मिले, दस्तरखान गौसे आज़म का बिछा हुआ है। ऐसे है या नहीं है। और वहां मुझे आज ही बात हो रही थी, हमारे इजाज भाई बता रहे थे, मंजर कशी कर रहे थे कि क्या आपने बुफे खाया होगा, क्या आपने हाई टी की होगी किसी 5 स्टार 4 स्टार होटल के अंदर, तो जो हुजूर गौसे पाक के मजार के सहन के अंदर जो मंजर होता है, दुनिया का कौन सा खाना जो वहां ना मिले। फिर लंगर कम हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं खत्म नहीं होता। इतना होता है कि लोग खा 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 के जाते हैं, लंगर बचा रहता है। सुभान सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अल्लाह वालों की सोहबत नसीब फरमाए। जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी करदा है संग, उस कच ते भी चढ़दा है हीरे दा रंग। जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी करदा है संग, जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी करदा है संग, उस सच ते भी चढ़दा है हीरे दा रंग। और उस हीरे दा कोटी भी पैंदा नहीं मुल, जेड़ा टूट के गिर जाए किसे हार जाए। हीरा गिर जाए तो फिर वो कुछ भी नहीं है, और जो अल्लाह वालों के कदमों से वाबस्ता हो जाए और अल्लाह वाले नजर डाल दे तो फिर वो ऐसा हीरा बन जाता है कि वो उससे जो वाबस्ता होता है तो वो भी हीरा बन जाता है। अल्लाह इनकी बरकत नसीब फरमाए।
हाँ जी, बताएं मजा आया आपको गौसे पाक का जिक्र सुन के? कैसे अज़मतें हैं। हमारे पीर साहब सिलसिला कादरिया में बैत फरमाते हैं, पता है आपको? हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल अलिया, आप जानते हैं उनको? बहुत बड़े पीर हैं, जानते हैं आप? 11वीं वाले पीर बड़े पीर है ना, ये उन्हीं की ही सिलसिले के हैं और असर हाजिर के बड़े पीर हैं, पीर अत्तार। तो अपना सिलसिला हुजूर गौस पाक से जोड़ लीजिए, इंशाअल्लाह कुरान सुन्नत के रास्ते पर गामज़न हो जाएंगे। अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, सहाबा की, अहले बैत की, अल्लाह वालों की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। आमीन बिजाहि नबी।